हेलो डियर फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो? उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होइएगा और नवरात्र के ढेर सारी शुभकामनाएं। ये जो दुर्गा पूजा का अवसर पर आज मैं आपके लिए जो टॉपिक बताने वाला हूँ और समझाने वाला हूँ, उस टॉपिक का नाम है समास। ये समास टॉपिक है तो बहुत बड़ा, लेकिन इसे आसान भाषा में आपके बीच हम लाए हैं और समझाने का प्रयास करेंगे कि ये समास है क्या। इसके लगभग 3 से 4 पार्ट बनेंगे। अभी जो समास जितने भी समझाएंगे उसको आप अच्छे से समझिएगा। उम्मीद है कि आपको 100% समझ में आएगा। इसके जितने भी पार्ट्स हैं सबको मैं बेहतर तरीक़ा से समझाने का प्रयास करूँगा और भी अब वीडियो अपलोड की जाएगी इस पर। तो आइए हम बात करते हैं समास के बारे में कि समास है रियल में क्या। बहुत ही ये अपने हिसाब से आया है और इसी को हम अपने अंदाज में आपको समझा देंगे कि कहना क्या चाह रहा है और आप समझना क्या चाह रहे हैं। दोनों का तालमेल करवा देंगे। इसी का नाम है समास। समझ गए? जब समझ जाइए तो हमेशा के लिए अपने पास रख लीजिएगा। इसी का नाम है समास। तो आइए देखते हैं क्या समास कारनामा कर रहा है, धमाका मचा रहा है इस दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पे। तो आइए उसको देखते हैं। देखिए, समास जो होता है बहुत ही कॉमन वर्ड। समास ये है कॉमन, लेकिन अंदर जब इसके अंदर प्रवेश कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि जितना नाम आसान है उतना इसका काम आसान नहीं है। नाम तो बहुत लेना आसान है, लेकिन जब काम करिए बड़ी मेहनत लगता है। तो आइए दिखाते हैं समास क्या आखिर कहना चाह रहा है, आप सबको मैसेज देना चाह रहा है, वो समझते हैं। समास यहाँ बोलना ये चाह रहा है कि सबसे पहले अगर उसको 2 भाग में तोड़ते हैं तो विच्छेद हो गया, तो 2 भाग में टूटेगा तो एगो सम बन गया, तो एक आस बन गया। सम का मतलब हो गया पास, आस का मतलब रखना, मतलब पास रखने की बात कर रहा है। सीधा इसका अर्थ देखे, 2 शब्दों को मिलाकर एक शब्द बनता है। बिल्कुल आप सही सुने, 2 शब्दों को मिलाकर एक शब्द बनता है। मतलब 2 अलग अलग शब्द लाइए, ढूंढ के उसको मिला दीजिए तो एक के वो शब्द बन जाएगा। ठीक है? शब्द को पद भी कहते हैं या शब्द भी कहते हैं, बात एक ही है। तो समझ गया ना? अभी 2 ही चीज समझाए हैं, 2 चीज में आप समझ गए होइएगा कि सम मतलब पास और आस मतलब रखना, यानी पास रखो, पास रखने वाली बात करता है हमेशा समास। तो चलिए बात कर लेते हैं। ये एक ही चीज बताता है। कितनों भी शब्द उठा के ले आइए, उस शब्द के बीच में आपको एक ही चीज बता देगा कि शब्द रहेगा, लेकिन इसके बीच वाला एगो चीज गैप कर देगा। वो क्या गैप करेगा? तो उसका नाम विभक्ति चिन्ह। विभक्ति ये चिन्ह को मेन गैप कर देता है। इसी का नाम है समास। उसको छोड़ के बताएगा, बीच वाला टर्म क्या आया उसको हमेशा गैप कर देगा। इसी का नाम है ये समास। जैसे देख लीजिए ना एग्जाम्पल, क्या गैप किया आपको भी समझ में आ जाएगा। गंगा का जल, ठीक है, ये दोनों शब्द है गंगा का जल, यानी दोनों शब्द को अपने पास रखे हुए हैं। अब जैसे इसको बताया धत्तरी की, इसमें से विभक्ति चिन्ह गैप कर दिया। देखो विभक्ति चिन्ह यानी का गैप कर दिया। सेंस लगाते रहिए, यही चिन्हवा तो गैप कर देता है, यही एक काम है। ये समझ गया ना? जो मेन वाला है जिस पर आश्रित तो वही चीज को गैप कर देगा, उसी का नाम है समास। समास के अभी 3-4 स्टेप बताए, सब में समास की चर्चा हो रही है। अब इसकी थोड़ी सी क्वालिटी बता दे रहा है, क्या विशेषताएं, हर किसी का विशेषता होता है। तो आज इसकी विशेषता की बात करेंगे। क्या बोल रहा है? कम से कम पदों का योग होना चाहिए, कम से कम 2 पदों का योग होना चाहिए, ये कहना चाह रहा है। और आगे भी बोल रहा है कि 2 से अधिक पद का एक हो जाना। जब 2 से अधिक पद रहेगा ना, 2 शब्द रहेगा, तो उसको एक बना देगा। देखिए यही उदाहरण अभी दिए, गंगा का जल, देखने में 2 लग रहा है लेकिन एक बन गया ना। एक हो जाना ही समास है, वही बात यहाँ कह रहा है। आगे समस्त होने वाले पद का विभक्ति चिन्ह लुप्त हो जाता है। देखिए समस्त जो ये शब्द बना, एक आधा है, इसको सेंटेंस नहीं कहेंगे, वाक्य नहीं कहेंगे। शब्द जब तक पूरा बना नहीं देता है, जब तक कोई चिन्ह को पकड़ नहीं लेता, तब तक वो वाक्य में नहीं बनेगा, वो रहेगा शब्द के शब्द। तो देख लीजिए शब्द है, शब्द इसको नहीं कहेंगे, शब्दांश भी कह सकते हैं या शब्दों कह सकते हैं। ये वो तो है नहीं, 2 है।
तो क क्या चिरा है यहाँ पे कि जो समस्त पद आप देखे थे, जब इसको हमने लिखा तो एक ही चीज गैप कर दिया। वो एक चीज क्या है? तो नाम है उसका, बताइए बताइए जल्दी गेस करके। उसका नाम है विभक्ति चिन्ह गैप करके दिखा दे कि लीजिए यही तो है। शरीर में से हड्डी निकाल दिया जाए, खड़ा कर रखा जाए, खड़ा करके, वो खड़ा नहीं हो सकता, किसी का सहारे लेगा। कमजोर जो होता है ना, हमेशा किसी न किसी का सहारा लेता है, वही भी ये चीज एग्जाम्पल दे रहे थे आपको। अब बता रहे हैं इसका आखिर नाम क्या पड़ता है। इसका नाम है समासिक पद, ठीक है ना। और समासिक पद होता क्या है? तो दो टाइप के इसका नौकर होता है। एगो होता है पूरब पद, एगो होता है उत्तर पद। जो पहले अपने आप को कैप्चर करता है काम में, उसको पूर्व पद कहते हैं, और जो बाद वाला हिस्सा काम करता है उसे उत्तर पद कहते हैं। देखिए क्या हो गया, और उसी को समासिक पद कहते हैं। जैसे रसोई घर हो गया, तो रसोई को कहेंगे पूर्व पद और घर को कहेंगे उत्तर पद, और दोनों को मिला देंगे तो क्या बन गया? समासिक पद। यानी पूर्व पद और उत्तर पद के मिलने से क्या बनता है? समासिक पद बनता है। ये होता है समासिक पद का खेल। समझ में आ गया? अब ऐसा ना समझिए कि समासिकों पद में से विभक्ति चिन्ह शुरू में बता दिया कि कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, दिखाएगा लेकिन बताते समय सीधे गैप कर देगा। अब क्या होता है, अब इसके बीच वाला जो चिन्ह आता है, इसके बीच में जो चिन्ह आता है लगता है, तो उस चिन्ह का नाम है योजक चिन्ह। यानी उत्तर और पूर्व पद के बीच में जो चिन्ह हम देखते हैं ना, छोटा सा टीका करता है माइनस जैसा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को योजक चिन्ह कहते हैं। तो समझ गए हैं? देखिए यही है योजक चिन्ह, देख लिए ना, इसी को योजक चिन्ह कहते हैं। ऐसा ना कहिए कि कहाँ योजक चिन्ह बतिया रहे हैं। तो यही है योजक चिन्ह, और ये कब होता है? पूर्व पद और उत्तर पद के बीच में, ठीक है। अगर एगो पद देगा तो उसमें क्या लगाएंगे? वो तो गलत ही हो जाएगा, इसीलिए दो होना जरूरी है। अब बात कर लेते हैं कि समास विग्रह क्या होता है। इतनी तो समझ में आ गई। अब समास विग्रह की बात करेंगे। तो समास विग्रह एक बात बोलता है, आप भले ही अलग अलग शब्द लीजिएगा, अलग अलग विभक्ति पकड़िएगा, अलग अलग शब्द बराबर अलग अलग विभक्ति चिन्हों से मुझे दिखाने का प्रयास कीजिएगा। ये प्रक्रिया होता है इसमें। समास विग्रह में अलग अलग चिन्ह लगाया जाता है उस शब्दों के बीच, और विभक्ति चिन्ह लगा के ये दर्शाया जाता है कि प्रक्रिया हुआ कि नहीं हुआ, तो चेक करने के लिए लगाता है। जैसे गंगा जल, देख लीजिए, समासिक पद गंगा जल, समास विग्रह कर देता गंगा का जल। समझ गया ना? शंकातुर, शंका से आतुर, तो ये इस तरीके के यहाँ पर हो गया। अब इस बार के एग्जाम में क्वेश्चन आया था, वह समास विग्रह का देखो माथा खुजलाने लगा कि समास विग्रह होता का चाहिए, तो उसने वर्ण विच्छेद कर दिया। जितने भी एक सेंटेंस था इसका, गंग प्लस अनुस्वार, ग हलंत प्लस आ, इस तरीके से करके उसने विच्छेद कर दिया। एग्जाम में नंबर कट गया। कितनों बताए कि कॉमन चीज है, इसके बीच में विभक्ति चिन्ह डाला जाता है, उसने माना ही नहीं, गया गेम ओवर हुआ उसका। तो ध्यान रखिएगा, समासिक पद को कुछ नहीं करना है। समासिक पद में एक ही चीज होता है कि उसमें विभक्ति चिन्ह गायब होता है, और समास विग्रह में उस विभक्ति चिन्ह को दिखाया जाता है। समास विग्रह में विभक्ति चिन्ह रहता है, लेकिन समासिक पद में विभक्ति चिन्ह गायब रहता है। अंतर समझ में आ गया? जैसे देखिए समास विग्रह में है ना, ये विभक्ति चिन्ह, और ये क्या है? इसमें है नहीं ना है, तो यही है। तो समझ में आ गई बात। अब चलते हैं इसके पूरे परिवार से परिचय, तो आपको आज आधा करवाएंगे, ठीक है, आधा अगले दिन करवाएंगे, क्योंकि एक बार में परिचय इसका जानिएगा तो दिमाग जो है इधर से उधर हो जाएगा। लेकिन उम्मीद रखिए, इतना कोशिश रहेगी हमारी, दिमाग हैंग होने नहीं देंगे। आपके अंदर जो बैठा होगा बदमाशाह, उसका दिमाग हैंग हो जाएगा, वो भाग जाएगा, लेकिन आपका कभी हैंग होने नहीं देंगे, मेरा उम्मीद है और आपका प्रयास रहेगा। चलिए आगे देखते हैं भेद। आपको ये कैसे कैसे लिख दिए, समझा रहे वैसे समझ रहे हैं ना। अब यहाँ से उठकर डायरेक्ट छलांग आपको यहाँ लगवाएंगे। ई था समुद्र, अब आइए सीधा समुद्र से सागर में आपको ले गए।
अब सागर में तैरना सिखाएंगे। तो अब कह रहा है पहला भेद इसमें आया है अव्ययी भाव समास। क्या है? अव्ययी भाव समास। आइए मिल लेते हैं कि भाई साहब क्या बोलना चाह रहे हैं। बोला है दो शब्दों के मिलने से क्रिया विशेषण अव्यय हो जाता है। इसमें क्रिया और विशेषण, क्रिया जो करके दिखाता है, विशेषण जो ऑलरेडी हुआ रहता है। ठीक है, जैसे पानी है तो शरबत बनानी पड़ती है, पानी ऑलरेडी पहले से है, बस चीनी को घुला दिया, अपने मिला दिया तो क्या बन गया? विशेषण बन गया। तो क्रिया देखते हैं ना, बड़ी खतरनाक काम करता है। तो कह रहा है कि जो शब्दों के मिलने से क्रिया विशेषण की बात होती है, जिसमें क्रिया विशेषण की बात हो उसका नाम है अव्ययी। क्रिया और विशेषण दोनों रहेगा। तो हिंदी में बात करें तो पहला पद प्रधान होता है, और संस्कृत में बात करें तो इसमें पहला पद अव्यय होता है। यही अंतर है, हिंदी में कुछ और, संस्कृत में कुछ और। तो इसमें रूल क्या बताया गया है कि इसमें एक ही होता है, इसमें दो होता है। संस्कृत में देखा जाता है पहला पद अव्यय और दूसरा पद विशेष। पहला पद अव्यय जिसको हम संज्ञा के नाम बताए हैं, क्रिया बताया है, तो वो क्रिया वाला अव्यय का काम कर जाता है, और दूसरा वाला पद विशेषण का काम कर जाता है। ये हुआ अव्ययी। अब यहाँ जान लेते हैं एग्जाम्पल में, जैसे कि यथा प्लस शक्ति, यथा जोड़ शक्ति तो यथा शक्ति। अब यहाँ पे संज्ञा क्रिया विशेषण हो गया ना, एक साथ मिला के किसी को लिख दीजिए तो क्रिया विशेषण और उसके पहले वाला जितना काम हो गया सब के सब संज्ञा। तो इसमें क्या क्या परिवर्तन होता है ये भी कहता है। देखिए कंडीशन मेरी होती है, कंडीशन ये है कि इसमें लिंग हो, वचन हो, कारक हो, पुरुष हो, इस सब में परिवर्तन मेरा करना काम है। ज्यादा नहीं करते हैं, थोड़ा न थोड़ा हम कर ही देते हैं। जहाँ मालिक जाएगा वहाँ नौकर पहुंचवे करे। नौकर जरूर जो चंचल होता है, नटखट होता है, वो हमेशा दिमाग लगाते रहता है क्या खराब करना है, क्या सही करना है, सही के गलत, गलत के सही करता है। यही काम होता है अव्ययी का। लेकिन अव्ययी थोड़ा हटके है, लेवल की बात कर रहा है। तो देख लीजिए यहाँ क्या बोलना चाह रहा है, समस्त पद। समस्त पद को हमने क्या किया? समास विग्रह किया। तो इसमें याद रखिएगा अलग अलग तरीके से इसमें क्या आएगा, अलग अलग तरीके से इसमें चिन्ह आएगा विभक्ति। कभी के से रहेगा तो कभी से रहेगा, कभी के लिए, कभी का के रहेगा। अलग अलग विभक्ति चिन्ह आएगा। ऐसा ना समझिए कि इसमें केवल के आया, ऐसा बात नहीं है। तो यथा शक्ति को हम देख रहे हैं शक्ति के अनुसार, सुनते हैं ना, यथा शक्ति यथा भक्ति, जितनी शक्ति हो उतनी भक्ति कीजिए, वही हाल है। यथा शक्ति, शक्ति के अनुसार, समझ गया ना, ये पावर के अकॉर्डिंग बोल रहा है। तो इसमें जो विभक्ति चिन्ह को दिखाया गया है, इसमें जो भी खैर बदलाव किया जाए वो करता ही है। बदलाव कह के थोड़ी ना करेगा, लेकिन जब इस पे काम करिएगा तो बता देगा कि हम बदलाव किए हैं। अब आगे बढ़े, नंबर समझ में आ गया? एक नंबर, चलिए एक नंबर जब समझ में आ ही गया तो याद रखिएगा वो है संज्ञा और विशेषण की बात, सॉरी क्रिया और विशेषण की बात करता है। जहाँ काम हो और विशेषण रहता है अंदर छुपा हुआ, ये दिखा भी देता है। अब बात कर लेते हैं नंबर 2, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास का मतलब क्या होता है? ये काम आदमी के अनुसार होता है, जो व्यक्ति के अनुसार आदमी के आधार पे हो उसको कहते हैं तत्पुरुष समास। और इसमें कहा गया है कि पहला पद इसको छोड़ ही दीजिए, दूसरे पद को पकड़ ले रहता है। पहला पद तो खुद कहता है कि ये व्यक्ति है, अब व्यक्ति के अनुसार काम करने के लिए बोल रहा है। यानी जिसका दूसरा पद प्रधान रहेगा, दूसरा पद इंपॉर्टेंट रहेगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे टीचर अगर बच्चे को पढ़ा देता है, लाइफ में कुछ अगर बन जाता है तो वो बन गया तो टीचर को आदर सत्कार जरूर करता है, और वो टीचर को गर्व होता है कि चलो मैंने जिसको पढ़ाया वो तो लाइफ में कुछ कर गया ना, कुछ बन के दिखाया। तो यहाँ उसका ड्यूटी में, उसकी पोस्टिंग के अकॉर्डिंग, उसका टैलेंट के अकॉर्डिंग उसका सबसे ज़्यादा दर्जा होता है। वहाँ पे वो समझता है कि मेरी क्या वैल्यू है। लेकिन यहाँ टीचर पढ़ाता तो टीचर को गर्व होता है कि हमारा यहाँ वैल्यू है। तो वही हाल होने वाला है जो आदमी के आधार पे हो। इसके कुछ भेद है, तत्पुरुष और कर्मधारय दिगु, ये इसकी भेद है। तो भेद ये तीनों है, और आगे बोला जा रहा है कि इसका उपभेद क्या है। तो उपभेद भी सुन लीजिए। उपभेद लगभग 5 से 6 आपको बताया जाएगा। तो इसमें पहला उपभेद समझ लेते हैं। उपभेद होता क्या है कि सब व्यक्ति के अनुसार काम होता है। उपभेद क्या कहता है? जो धातु या क्रिया में प्रत्यय लगाकर समासिक पद बनाता है उसको क्या कहते हैं? उपपद। इसका
उपभेद है, भेद अलग चीज होता है, उपभेद अलग होता है। जैसे है एग्जाम्पल दिवाकर, दिवाकर यानी दिन में करने वाला, रवाकर मतलब रात में करने वाला। तो ये क्या कहना चाह रहा है कि जो क्रिया में प्रत्यय लगाकर बना देता हो, दिखा देता हो, उसको हम लोग कहते हैं उपपद। बस इतना रखिए, देखिए इसमें लग के दिखा दिया ना, क्या दिखा दिया, कुछ मीनिंग को दिखा दिया इसी को। अब यहाँ पर अगर बात करें इसके नंबर 2 के, तो नंबर 2 होता है नय। नय क्या होता है, जो पहला पद नकारात्मक हो, नहीं वाला बात करता हो। तो नहीं वाला देख लीजिए, ये अन नी नी निस, इस टाइप का आएगा और ये कहीं ना कहीं शब्द में चिपका हुआ रहेगा। तो उसी को निकाल के उसका अर्थ देखिए बदल के, जैसे जैसे अनदेखा न देखा, अनदेखा मतलब न देखा, सीधे बोल दिए। तो इसमें ये जो आपका विभक्तीय चिन्ह आएगा तो वो बताना चाहेगा कि हमारे अनुसार ये काम है, आपको करना है। अब बात कर लेते हैं प्रादि क्या होता है, नाम सुन लिए। तो ये प्रादि जो होता है, प्रादि कहना चाह रहा है जैसे कोई व्यक्ति का नाम होता है उसी तरह प्रादि है। प्रादि में देखिएगा कि पहला पद में जो आता है प्र, उसमें उपसर्ग जो रहता है कोई अंग के रूप में रहता है, यानी प्र में कोई अंग के रूप में रहता है जो दूसरा शब्द के बारे में वो बतलाना चाहता है, दूसरा शब्द के बारे में जुड़ा हुआ है। वो कहना चाह रहा है कि हम भले ही हमरे आगे प्र लग जाए, लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो प्रचार्य होते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं प्रचार्य, प्रकृष्टाचार्य। तो ये जो प का देख रहा है, यही शुरू में किसी भी शब्द के आगे रहेगा, किसी भी शब्द के आगे रहेगा जो बताना चाहेगा कि हम जो है किसी शब्द के आगे लगकर उसकी क्या शोभा बढ़ा रहे हैं। यही चीज होता है जो अंग के साथ जुड़कर दूसरा शब्द से जुड़ा हुआ, किसी के साथ लग जाने से दूसरे शब्द बन गया, तो इसको कहते हैं हम लोग प्रादि। अब अलुक क्या होता है, पहला पद विभक्ति सहित हो, पहला पद विभक्ति सहित हो उसको क्या कहते हैं हम लोग, अलुक कहते हैं। जैसे मनसीज, मन में जन्मने वाला, वर्ड सुनना है, मनसीज, देसीज, देह में जन्मने वाला। ये होता है अंडसीज, अंड में जन्मने वाला। यह मनसीज, मन में जन्मने वाला, जन्म लेने वाला, पहले ही जन्म ले लिया। अगर किसी को मारना काटना है तो सोच ने जन्म ले लिया मनी में कि उसको मार देना है। तो ये थी अलुक। और इसका जो नेक्स्ट पार्ट आने वाला है, तत्पुरुष समास अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी उपभेद कंप्लीट होगा, उसके बाद इसकी कुछ रचना के तौर पे भी उसका पार्ट है, उसको भी कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो उम्मीद है कि आप वीडियो जब रोक रोक के देखिएगा ना तब समझ में आएगा, सिर्फ भगा भगा के देखने से काम नहीं चलेगा, ये आपका ही बदमाशी होगा और आपका टाइम वेस्ट होगा। इसलिए टाइम ऐसा यूज कीजिए, इसको बार बार रोक रोक के आराम से देखिए, 100% आपको ये समझ में आएगा और है आपके लिए आसान, हार्ड नहीं है। इसको लिखिए और समझिए। तो हमने पहले ये टर्म बताया है, उसके बाद ये बताया, तब ऐसे बताया, ठीक है। इसको चैनल पे देखकर आराम आराम से समझ समझ के पढ़िएगा, लिखिएगा, तब समझ में आएगा कितना ही आसान है, हार्ड नहीं है। हार्ड हम लोग कर देते हैं, जैसा मेरा सोच होता है कि हाँ ये हार्ड है तो आ गया दिमाग में हार्ड है, अगर सोच ले कि नहीं ईजी है तो है ईजी। अब इसका इस्तेमाल आप करिएगा तो बहुत समझ में आएगा। इस पर कई सारा सेंटेंस वाक्य होता है, पहचान करना होता है कि पहचान करके बताइए कि किस टाइप का समास है। समास जब पूरा हम पढ़ा देंगे तब इसका एग्जाम्पल सेंटेंस बना कर देखिएगा, टिक लगा कर देखिएगा, 100% गलती नहीं होगा। तो एग्ज़ाम के लिए भी है, चाहे वो एग्ज़ाम 6 का हो, 7 का हो, 8 का हो, 9 का हो, 10th हो, 11 12th का हो, सबके ला रहे हैं। 1 नंबर का पूछे, 2 नंबर का पूछे, लेकिन पूछता जरूर है। या 5 नंबर का याद रखिएगा, इसको ध्यान से क्लास अटेंड करिएगा। आप सभी के लिए हम लाए हैं, ये ऑफर चल रहा है, तो आप सभी को पसंद आ गया है तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। समझने के लिए दिल से हार्दिक अभिनंदन, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।